नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, सूर्यदेव से जो हमने यात्रा शुरू की, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगली यात्रा शनिदेव के ऊपर। शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव। शनि का नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोगों को भय आ जाता है कि शनि आने वाला है, शनि की ढैया आने वाली है, साढ़े साथी आने वाली है। लोग सावधान हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि हमारे जीवन में अब दुख ही दुख है, सुख की अब चाह खत्म करनी होगी, अब हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी आने वाली है, ढैया आने वाली है। एक भय व्याप्त हो जाता है। भय व्याप्त हो जाते हैं उन लोगों को जिनके कर्म बुरे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में किसी का भला नहीं किया है, दुख दिया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों की हत्या तक कर दी है, उनका जीवन नष्टकारी कर देते हैं केवल अपना सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों का अहित करते चलते हैं। ऐसे लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, शनि आने वाला है, शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया आने वाली है। दोस्तों, ये भय मन से निकालना होगा, और ये भय उनके मन से निकल सकता है जो सत्कर्म में लगे हुए हैं, लोगों का भला करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, विकलांगों और अपंगों की सहायता करते हैं। वहाँ शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वो मालामाल कर देते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसा ग्रह है जो स्थिर लक्ष्मी देता है। बाकी चंद्र, शुक्र, बुध, ये जो लक्ष्मी देते हैं वो अस्थिर होती है, उनका स्थायित्व रहना कोई गारंटी नहीं होती है। आज है और कल चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी माया है, चंचल है, रुकती नहीं है। लेकिन शनि के द्वारा जो लक्ष्मी दी जाती है वो स्थायित्व प्रदान करती है, अचल संपत्ति का निर्माण करता है शनिदेव। शनिदेव उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो लोगों का हित सोचते हैं, समाज का हित सोचते हैं, समाज का भला करने की सोचते हैं, गरीबों की सोचते हैं, गरीबों के भले के बारे में सोचते हैं। उन्हें अन्न नहीं है तो उन्हें अन्न देने की व्यवस्था करते हैं, कपड़ा देने की व्यवस्था करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। उनके लिए शनिदेव भगवान है, सब कुछ है, उन्हें फलीभूत कर देते हैं, मालामाल कर देते हैं। शनि कर्मों के दाता है, कर्मों के आधार पर दंड भी निर्धारित करते हैं और फल भी देते हैं। उन्हें स्थिर लक्ष्मी सब कुछ देंगे, कर्मों के आधार पर देंगे। आपका कर्म दूषित है, लोगों का अहित किया है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं मैंने तो जीवन में सभी का भला किया है, कभी किसी की हाय नहीं ली, लेकिन फिर भी मुझे शनिदेव परेशान कर रहे हैं, क्यों? तो यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं, शनि इस जन्म की यात्रा नहीं है। कई जन्मों से अपने कर्मों की पोटली आपके शरीर पर लाद कर शनिदेव चला रहे हैं आपको। वो इस जन्म का कर्म का फल नहीं देते हैं, और पिछले कई जन्मों के कर्मों के फल आप वहां से बच नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव आपके साथ, उन कर्मों के साथ आपके साथ चलते हैं। जो कर्म आपने पिछले जन्म में लोगों को प्रताड़ित करके, स्त्री को दुख देकर, अपंगों का दुख देकर, गरीबों को परेशान करके आपने जो संपत्ति अर्जित की, जो भोग विलास अर्जित किया, और आपने वहाँ प्राण त्याग दिए, लेकिन आप सोचते हो कि वहाँ से आप मुक्त हो गए, उन कर्मों से मुक्त हो गए, तो शनिदेव वहाँ मुक्त नहीं होने देते हैं। इस जन्म में आपके साथ वो आपको प्रताड़ित करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो छोड़ते नहीं। जब तक आपका कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा, न्यायप्रिय देवता शनिदेव आपको आपकी सजा से मुक्त नहीं होने देते हैं। उनके जो सिपह सलाह राहु और केतु उनके साथ बैठे हुए हैं, वो दंड जरूर देते हैं। ये है शनि का न्याय। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनका सामान्य परिचय के बाद में कि इनके जो नक्षत्र हैं कौन कौन से हैं। पुष्य नक्षत्र सबसे सिद्ध नक्षत्र, साधना का नक्षत्र, तपस्या का नक्षत्र। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करना हो तो पुष्य नक्षत्र, कोई भी वस्तु खरीदनी हो, कोई भी कार्य शुरुआत करना हो शादी के अलावा, तो पुष्य नक्षत्र देखा जाता है। पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ और सिद्ध नक्षत्र माना जाता है। वो है शनि का नक्षत्र, प्रथम नक्षत्र। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र इनका जो है वो है उत्तरा भाद्रपद। मीन राशि में आता है जो नक्षत्र, उसके चारों चंद्र मीन राशि में रहते हैं। इन नक्षत्रों में, क्योंकि शनिदेव को सोचने वाली बात है, उनके जो तीनों नक्षत्र हैं जल तत्व वाली राशियों में दिए गए हैं।
शीतलता है, ठंडक है। सबसे दूर ग्रह है शनिदेव, बहुत धीरे चलता है। 2.5 वर्ष एक राशि में निकाल लेते हैं ये। उनकी जिस राशि में वो बैठते हैं उसके आगे पीछे की जो राशियां हैं उन पर 7.5 लगती है, और 4थी और 8वीं राशि उनको ढैया लगती है। 2.5 वर्ष का समय जब वो एक राशि में निकालते हैं तो वो ढैया उन्हें भुगतनी होती है। शनिदेव का जो अधिकार क्षेत्र, उनके स्नायु तंत्र पर शरीर के उनका अधिकार होता है। शीतलता है, बर्फ है, ठंडक है, वहां शनिदेव विराजमान है। बहुत ही धीमे चाल है इनकी, और दंड भी बहुत धीरे धीरे देते हैं व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि वो दिन में उनका छुटकारा मिल गया, नहीं, वो 2.5 दिन लेते हैं, 2.5 साल लेते हैं। 2.5 साल तक तपाते हैं उनको, देखते हैं कि इसमें सुधार आया या नहीं आया। नहीं आया है तो वापस 7.5 के रूप में तैयार बैठे रहेंगे। 7.5 लगी है तो 2.5 साल के 3 खेप में वो सजा देते हैं। ये है शनि का प्रभाव। लगते हैं तब 1.25 साल उसकी छाया आने में लगती है, इतना धीरे चलते हैं। यानी पिछली राशि से अगली राशि में आने के लिए उनको 1.25 साल उसका पूरा प्रभाव जमाने में लग जाते हैं। उसके बाद उनका प्रभाव शुरू होता है, और जब निकलते हैं तो भी 1.25 साल धीरे धीरे उसका प्रभाव छूटने में लगता है। इतनी धीरे चाल है इनकी, लेकिन न्याय करते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं जो निर्दोष है। निर्दोष को कभी दंड नहीं देते हैं, बालक को कभी दंड नहीं देते हैं, बुजुर्ग वृद्ध को दंड नहीं देते हैं। वो दंड देते हैं भरी जवानी में। आप जवान है, प्रौढ़ हो, सहन करने की क्षमता है आप में अगर, तो दंड देंगे, नहीं तो अगले जन्म की यात्रा फिर शुरू करेंगे, आपको वहां दंड मिलेगा। शनि प्रबल माना जाता है 8वें भाव में। ये इसका 6-8-12 में इसका विशेष रूप से प्रभाव माना जाता है। और 8वें भाव में साधना है, तपस्या है, गहराई है, ध्यान है, योग है, वहां शनि का वास है। व्यक्ति को वो अध्यात्म में जोड़ना चाहते हैं, संत बनाना चाहते हैं, वैराग्य देते हैं। नपुंसक ग्रह है ये, नपुंसकता देता है। बुध और शनि नपुंसक ग्रह माने गए हैं। नपुंसकता का मतलब है कि वो शिथिलता भर देते हैं शरीर में। शिथिलता, आलस्य, काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, आलस्य आ जाता है। जब शनि का प्रभाव तीव्र होने लगता है, वो अपने कार्यक्षेत्र से जी चुराने लग जाता है। उनका कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगता है। जहां पर वो रोजगार कर रहे हैं उससे उच्चाटन हो जाता है, उनका मन भटक जाता है। और वो अपने कार्यक्षेत्र से जब भटक जाते हैं तो वो अपने रोजगार से दूर हो जाते हैं, और रोजगार से दूर होने पर लक्ष्मी दूर हो जाती है। इस तरह वो दंड देना शुरू करते हैं। सबसे पहले चोट करते हैं आर्थिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से। और जब आर्थिक और शारीरिक रूप से चोट देते हैं तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होना संभावित है। दोस्तों, शनिदेव का दंड देने का तरीका बहुत ही अलग है। वो लठ लेके या हाथ में कोई अस्त्र लेकर मारने नहीं दौड़ते हैं। वो व्यक्ति के शुरुआत उसके पैरों से करते हैं, चलने में असक्षम कर देते हैं, काम करने का मन, चलने का असक्षम मतलब वो लंगड़ा नहीं हो जाता है, वो उसके कार्य करने की इच्छा मर जाती है। वो कार्य क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करता है, चलना, घूमना, पराक्रम दिखाना पसंद नहीं करता है। उसके पराक्रम में कमी आ जाती है जहां शनिदेव दंड देना शुरू करते हैं। शनिदेव लेकिन इसके विपरीत, अगर आपको शुभ फल देना है उन्हें, तो स्वतः ही आपका मन उस कार्य क्षेत्र की ओर जुड़ जाता है जहां आपको सफलता लेनी है। वो स्वतः ही उस दिशा की ओर निकल जाता है जहां से आपको सफलता मिलनी है। वहां शनिदेव विलंब, कहीं व्यवधान, अवरोध नहीं आने देते हैं। स्वतः आप उस ओर निकल जाओगे जहां आपको सफलता लेनी है। वहां शनि प्रतिफल देने के लिए तैयार बैठे, तत्पर बैठे हैं, और जीवन में समृद्धि देते हैं, राजा बना देते हैं, राज कराते हैं। नौकर चाकर उनके अधीन बैठे रहते हैं, कई दास उनके आगे पीछे घूमते हैं। वो शनि का प्रभाव है। लेकिन जब देने आते हैं तभी, बाकी आपको नौकर बना के दासों की गुलामी करवा देते हैं। जहां नौकर चाकर हैं उन्हीं की गुलामी आपको करनी पड़ जाएगी।
वो शनिदेव हैं। शनिदेव का प्रभाव बहुत व्यापक है। महादेव भी इनसे न बच पाए, उन्हें भी 24 दिन के लिए अपना प्रभाव दिखाकर रहे। 24 घंटे तक महादेव को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी, छुप के रहना पड़ा। ये है शनि का प्रभाव। उन्होंने भगवान कृष्ण, राम किसी को नहीं छोड़ा। उनके आगे सारे ग्रह, सारे देवता सभी नतमस्तक हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं। भगवान सूर्य भी उनके आगे नहीं चल पाती है। कितना ही प्रभाव हो, शनि को अस्त कर ले, लेकिन उनके जो कर्म क्षेत्र है, न्याय का जो दंड है, उससे सूर्य प्रधान लोग भी नहीं बच पाते हैं, सभी को दंड देते हैं। इस सृष्टि के सभी जीवों पर उनका अधिकार है, उनके अधिकार से कोई नहीं बच पाता है। यह है शनिदेव। इनके नक्षत्रों पर हम चर्चा कर चुके हैं। शनि प्रधान जो लोग होते हैं, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, गुलामी संबंधी कार्य, जैसे सरकारी नौकरी तंत्र में, वकालत में, कोर्ट कचहरी के मामलों में इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। लोहे के ऊपर इसका प्रभाव, मशीनरी संबंधी कार्य करने पर इसका प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। तेल संबंधी कार्य, जूतों संबंधी कार्य, चमड़े के कार्य, यहाँ पर शनि का प्रभाव है। ऐसे लोग इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाते हैं और वहाँ से धन लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। शनि का जो प्रभाव है, विशेष रूप से मशीनरी, सड़क संबंधी, सड़क पर भी शनि का प्रभाव होता है। लोग अव्यवस्थित रूप से कई बार देखा जाता है कि थूकते हुए चलते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ शनि का वास है, वो शनि पर थूकते हुए जाते हैं। सड़क पर थूकना बहुत अधिक दोषपूर्ण माना गया है दोस्तों। सड़क जो है, वहाँ पर टायर चलते हैं, वो उस टायरों में शनि का वास है। जूते चलते हैं, जूते पहनकर हम चलते हैं, वहाँ पर शनि का वास है। और लोग वहाँ पर बीच सड़क पर थूकते हुए जाते हैं, पान मसाला गुटखा खाकर थूकते हुए जाते हैं, सिगरेट पीकर उस पर अग्नि डालते हुए जाते हैं सड़क पर। इसका दोष लगता है, जरूर लगता है। हमें मालूम नहीं चलता है कि हम ऐसी छोटी छोटी सी कई गलतियां जीवन में करते हुए आगे निकल जाते हैं और हमें लगता है हमने कुछ नहीं किया। आप गलत करके निकल गए, सड़क पर गंदगी फैलाते हुए निकल गए, खाया पिया और जूठन सड़क पर फेंकते हुए निकलते हैं। पास पड़े हुए डस्टबिन पर रख देना चाहिए, लेकिन सड़क के बीच में कभी नहीं थूकना चाहिए, कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। शनि का दोष लगता है। शनि रुष्ट होते हैं ऐसे लोगों पर जो सड़क पर थूकते हैं, क्योंकि सड़क पर उनका वास है और शनि के ऊपर आप थूकते हो निकल जाते हो, आपको भय नहीं लगता है, क्योंकि समझते हो हमने क्या किया। और कोई रोकता है तो उससे लड़ने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। दोस्तों, कभी भी थूकना हो तो डस्टबिन या साइड में जाकर थूकना चाहिए, सड़क के बीच में कभी भी नहीं थूकना चाहिए। शनि रुष्ट होते हैं। चमड़े पर, जूते पर, टायर पर, इन पर शनि का अधिकार माना गया है। इस बात का विशेष रूप से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जूठन बिस्तर पर लेकर बैठने से भी शनि रुष्ट होते हैं। बिस्तर पर बैठ के लोगों को खाना खाने की आदत होती है, इससे भी शनिदेव रुष्ट होते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, इस पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। शनि का भय नहीं रखना है। शनि का भय वो ही रखते हैं जिनके कर्म खराब हैं, जो पापी हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, गलत कार्य करना उन्हें पसंद है, उन्हें शनि का भय होता है। जो अपने सत्कर्म पर चलते हैं, आध्यात्म में जुड़े रहते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप की शुद्धि के लिए प्रयास में लगे रहते हैं, उन्हें शनि कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं। उन्हें प्रतिफल में वो राजा बना देते हैं, सुख संपदा, स्थिर लक्ष्मी सब कुछ देते हैं। ये है शनिदेव का प्रभाव। दोस्तों, शनि की जो उच्च की राशि है वो तुला राशि मानी गई है। शुक्र की राशि में इनका प्रभाव अच्छा माना गया है। नीच की राशि मंगल की राशि, मंगल शत्रु है। मेष राशि में शनिदेव नीच के माने गए हैं। इनके नक्षत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं। पूर्व में भी कुछ चर्चा नक्षत्रों पर की थी, आगे भी हम वीडियो में करते चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण।